देखो अभी हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा पार्ट। बताए थे रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है। तो ऑक्सीकरण देख लिए थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अवकरण। क्या देखेंगे? यदि किसी भी पदार्थ में देखो इसी उल्टा हो जाता है, किसका? ऑक्सीकरण का। रिडक्शन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है ना? तो उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसी का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग या किसका? ऑक्सीजन का वियोग। किसी भी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन का संयोग होता है या फिर ऑक्सीजन का वियोग, बोलो किसको कहते हैं अवकरण? यदि किसी भी पदार्थ में किसका संयोग? हाइड्रोजन, है ना, या फिर ऑक्सीजन का वियोग होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण। पहला एग्जाम्पल देख लो, है ना। एग्जाम्पल देख लो। देखो CuO प्लस क्या है? CuO प्लस H2 क्या बनाता है? ये Cu प्लस H2O। ठीक है, अब समझने में आसानी होगी क्योंकि देखो एक रिएक्शन लिखे हैं, इसमें देखो पहले कॉपर के साथ कौन है? अब कॉपर के साथ कौन है? कोई नहीं, है ना। तो पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? यहां से क्या हुआ? बोलो किसका वियोग? ऑक्सीजन का वियोग। जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अवकरण। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यहाँ कौन था? पहले देखो कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन इसके साथ कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। कौन ऐड हुआ है? ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का। देखो इसमें अवकरण भी हो गया और ऑक्सीकरण भी। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? रेडॉक्स। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों हो गया, अवकरण भी हो गया और ऑक्सीकरण। तो दूसरा परिभाषा अवकरण का देख लो। ऑक्सीकरण में क्या बताए थे? यदि कोई परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। लेकिन हम लोग देख रहे हैं किसको? अवकरण। जब कोई परमाणु किसका? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो क्या होता है? अवकरण होता है। क्या होता है? अवकरण होता है। समझ लो कि एक एग्जाम्पल के द्वारा देखो, जैसे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अष्टक पूरा होने के लिए? 1। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये बना लेगा क्लोराइड आयन Cl-। तो ये हो जाएगा 2 8 8। तो ये क्लोरीन अकेला था। जैसे बताया कि अगर कोई भी परमाणु या अणु रहे उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना लेते हैं? 0। अब ये आयन बन गया, आयन का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ किस में आ गया? माइनस। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? -1। तो 0 बड़ा कि -1 बड़ा? 0। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गया? घट गया। तीसरा परिभाषा इसी से बना लो
कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है। समझा गया? तो ये है Cl और एक उदाहरण यही वाला लिख लो, दूसरा लिखने का जरूरत नहीं है। इसका -1 और इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0। 0 से कितना पर आया? 0 पर। 0 कितना से चला गया? -1 से कम हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या में कमी। क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण संख्या में कमी? अवकरण। क्या कहलाएगा? तो हम लोगों ने देखा अभी ऑक्सीकरण भी देख लिया और अवकरण, दोनों साथ साथ हम लोगों ने। क्लियर है?